गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वंस अगेन दिस इज़ एनसीईआरटी क्लास 10th एक्सरसाइज 8.1 का पहला क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में वो क्या कह रहा है कि एक राइट एंगल ट्राइंगल है ABC जिसमें बी राइट एंगल है 90 डिग्री का है। तो ये बी मेरा 90 डिग्री का एंगल है, ठीक है। और उसने AB 24 दी हुई है, BC 7 सेंटीमीटर दी हुई है। तो वो बोल रहा है कि मुझे साइन A कोस A साइन C और कोस C मुझे फाइंड करनी है। तो प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको कुछ बेसिक ट्रिपलेट बताए थे। तो उसमें एक ट्रिपलेट था 7, 24, 25 इफ़ यू रिमेंबर। तो हमारा वहाँ पे ट्रिपलेट था। तो देखो इसमें से एक तो 7 और 24 है, ठीक है। तो डेफिनेटली ये मेरा जो ये AC की जो वैल्यू होगी वो 25 सेंटीमीटर होगी। बट सबसे पहले मैं आपको पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करके पहले आपको बता देता हूँ कि इसको हम फाइंड कैसे करेंगे। सबसे पाइथागोरस थ्योरम हमें क्या कहते हैं कि जो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर है, यानी AB का जो स्क्वायर है वो किसके इक्वल होना चाहिए, AC का जो स्क्वायर है, बड़ी साइड का जो स्क्वायर है वो होना चाहिए AB के स्क्वायर यानी एल्टीट्यूड का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर दैट इज़ BC का स्क्वायर, इसके इक्वल होना चाहिए, ठीक है पाइथागोरस। तो मुझे AC फाइंड करनी है। AB का स्क्वायर 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर, अब AC का स्क्वायर, ठीक है। अब 24 का जो स्क्वायर होता है वो होता है 576 प्लस इसका होता है 49, ठीक है। AC का स्क्वायर इनको ऐड करूँगा तो 625 होता है। AC का स्क्वायर इक्वल टू 625 जो स्क्वायर होता है है 25 का स्क्वायर, ठीक है। तो AC जो मेरी वैल्यू है वो 25 सेंटीमीटर आ गई, ठीक है। तो जो ये मेरी वैल्यू है ये आ गई 25 सेंटीमीटर। अब क्वेश्चन में ये क्या कह रहा है, इस क्वेश्चन को सबसे पहले मैं वो पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले उस फार्मूले से सोल्व करके दिखाता हूँ आपको। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले, ठीक है। इससे सोल्व करके दिखाता हूँ। सबसे पहले देखो क्या कह रहा है, उसने पूछा साइन A की वैल्यू। अब जो A है मैंने आपको क्या बताया था कि जो भी एंगल फाइंड करना होता है उसके सामने हमेशा परपेंडिकुलर होता है। तो जो साइन होता है, साइन की जो मेरी वैल्यू होती है वो क्या होती है P/H, ये मेरी P/H वैल्यू होती है। तो A के लिए परपेंडिकुलर का काम कौन करेगा, 7, दैट इज़ 7, ठीक है। और परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज कितना है मेरा 25। तो मेरी साइन A की वैल्यू 7/25 हो गई, ठीक है। ऐसे ही कोस A की वैल्यू फाइंड करते हैं। तो कोस A क्या है मेरा, कोस B/H होगा। अब A के सामने तो मेरा परपेंडिकुलर हो गया, और मुझे क्या चाहिए बेस। तो बेस मेरा क्या है 24 सेंटीमीटर, ठीक है। हाइट इसमें हाइपोटेन्यूज कितना है मेरा 25 सेंटीमीटर। तो ये मेरी आ गई कोस A की वैल्यू। अब मुझे C निकालना है। तो C के लिए मैं क्या करूँगा, तो अब C निकालना है तो C के लिए क्या होगा, ये परपेंडिकुलर का काम करेगा और ये मेरा बेस का काम करेगा, ठीक है। तो साइन होता है वो होता है P/H। तो P क्या है इसमें, C के लिए P कितना है 24, H कितना है, H सेम रहेगा, H कभी चेंज नहीं होगा, लॉन्गेस्ट साइड होती है। जो कोस क्या होता है मेरा B/H होता है, ठीक है। अब इसके लिए B क्या है 7 और ये 25। दिस इज़ द आंसर ऑफ फर्स्ट क्वेश्चन। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड है मेरे पास। सेकंड क्वेश्चन में उसने एक फिगर दी हुई है, उस फिगर में Q राइट एंगल है और उसने 12 सेंटीमीटर और 13 सेंटीमीटर दे रखी है। हमें सबसे पहले ये फाइंड करनी है पाइथागोरस से, ठीक है। फिर उसने बोला है कि हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। तो फिर मैं वही बात बता रहा हूँ कि बेसिक ट्रिपलेट के कुछ ट्रिपलेट थे मेरे पास। उसमें से एक ट्रिपलेट था 5, 12 एंड 13, ठीक है। तो अब इसमें 12 और 13 दिया हुआ है तो डेफिनेटली ये जो साइड होगी 5 सेंटीमीटर होगी, ठीक है। इसको आप पाइथागोरस से भी फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो पाइथागोरस से अगर मैं फाइंड करूँगा तो पाइथागोरस से कैसे फाइंड करेंगे, पाइथागोरस क्या कहता है, पाइथागोरस कहता है कि जो सबसे लॉन्गेस्ट साइड है यानी PR, लॉन्गेस्ट साइड कौन सी होती है, जो राइट एंगल के सामने होती है, ठीक है। PR इक्वल होनी चाहिए PQ का स्क्वायर प्लस QR के स्क्वायर के सम के इक्वल होने चाहिए। तो PR मेरी यहाँ पे कितनी है, PR है 13,
तो 13 का स्क्वायर इक्वल टू 12 का स्क्वायर, मुझे क्यू आर फाइंड करनी है, क्यू आर का स्क्वायर। ठीक है, 13 का स्क्वायर 169 होता है, इसका स्क्वायर 144 होता है 12 का, प्लस क्यू आर का स्क्वायर। ठीक है, अब 169 माइनस 144 करूँगा इक्वल टू क्यू आर का स्क्वायर, ये मेरा 25 आएगा, 25 इक्वल टू क्यू आर का स्क्वायर। ठीक है, तो मेरा जो क्यू आर है, मेरा क्यू आर आ जाएगा 5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो आप बाकी जो बेसिक ट्रिपलेट का जो हमारा फार्मूला था उसके द्वारा भी इसको फाइंड कर सकते हैं, वो इजी रहेगा। इसमें थोड़ा सा आपका टाइम लग जाएगा, ये टाइम कंज्यूमिंग है। ठीक है, अब मुझे फाइंड करना है 10p माइनस कोट r। तो सबसे पहले जो अगर मैं फार्मूला लिखूं तो वो फार्मूला था मेरे पास, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। तो 10 के लिए सोना चांदी तोले, तो 10 के लिए मेरा ये फार्मूला था। तो 10p क्या हो जाएगा, p अपॉन b। तो 10p के लिए जो 10p है, तो p के लिए ये परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, और ये मेरा बेस होगा। तो जो 10 का फार्मूला होता है p अपॉन b, तो p कितना है मेरा, p है 5। ठीक है, एंड r, और r मेरा कितना है, सॉरी बेस मेरा कितना है 12 हो गया। अब r कोट, अब जो कोट होता है, कोट क्या होता है, कोट 10 का रेसिप्रोकल होता है, कोट इज रेसिप्रोकल ऑफ 10। तो यानी कोट की जो वैल्यू होगी, कोट की वैल्यू होगी b अपॉन p। जैसे 10 की वैल्यू p अपॉन b है, तो ये b अपॉन p होगी। अब मुझे वैल्यू फाइंड करनी r। अब जो r है, r के लिए क्या होगा, अब r के लिए ये मेरा परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, और ये जो मेरा होगा ये बेस का काम करेगा। बट मेरी वैल्यू क्या है, b अपॉन p। तो b मेरा कितना है 5। ठीक है, और b मेरा 5 है, तो परपेंडिकुलर कितना है मेरा 12। तो माई वैल्यू इज 0 इज द आंसर। नाउ दिस इज क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में बोला हुआ है कि साइन ए, जो साइन ए है वो 3/4 है। तो मुझे वैल्यू फाइंड करनी कोस की और टेन की। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, ट्रायंगल बनाता हूँ। ठीक है, तो ट्रायंगल में मान लो मैंने ये इसको ए ले लिया। ठीक है, ए उसने कंसिडर किया हुआ है। तो साइन क्या होता है, साइन होता है p अपॉन h। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। तो p, ए के लिए p ये काम करेगा 3। ठीक है, h मेरा कितना हो जाएगा 4। तो सबसे पहले क्योंकि इसमें मेरा कोई ट्रिपलेट नहीं लगा, तो मुझे पाइथागोरस ही यूज़ करनी पड़ेगी। तो पाइथागोरस मैं सबसे पहले इसमें, तो पाइथागोरस क्या कहती है, पाइथागोरस बोलती है, सबसे पहले तो इसमें नाम रख लेते हैं इसका, ए बी और ये सी है। ठीक है, तो मेरा ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर, पाइथागोरस को यूज़ करता हूँ तो इक्वल टू होगा 3 का स्क्वायर। ठीक है, प्लस इसकी ये वैल्यू मुझे निकालनी है, ये है ए बी का स्क्वायर। ठीक है, तो 4 का स्क्वायर 16 होता है, ये 9 हो जाएगा, प्लस ए बी का स्क्वायर। तो ए बी का स्क्वायर मेरा होगा 7। ठीक है, अब स्क्वायर है तो यहाँ पे मैं इसका रूट लगा दूँगा, तो √7 जो मेरी वैल्यू आ गई ए बी की। ठीक है, तो ये मेरी वैल्यू आ चुकी है, ए बी है मेरा √7। ठीक है, अब मुझे वैल्यू फाइंड करनी है किसकी, कोस ए की और tan ए की। तो जो बेसिक फार्मूले हैं उसमें क्या था, मैंने आपको एक बात बताई थी कि ओ आ ओ, ये मेरा साइन के लिए फार्मूला था, ये मेरा कोस के लिए फार्मूला था, और ये मेरा tan के लिए फार्मूला था। तो साइन का जो फार्मूला था ये था, कोस में जो होता था वो क्या था, एडजेसेंट साइड। अब इसमें एडजेसेंट साइड कौन सी है, एंगल ए की, क्योंकि उसने एंगल ए फाइंड किया करवाया है। तो एंगल ए की एडजेसेंट साइड है √7। ठीक है, और फिर है यहाँ पे है उसने दिया हुआ है हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज कितना है उसका 4। तो ये मेरा आंसर हो गया। अब tan के लिए क्या है, अपोजिट साइड, अपोजिट रूट ए के लिए अपोजिट साइड है मेरी 3। ठीक है, फिर है यहाँ पे एडजेसेंट साइड, एडजेसेंट क्या, एडजेसेंट साइड है मेरी √7। तो ये मेरा आंसर हो जाएगा।
ये क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है कि 15 कोट ए इक्वल टू 8 है, तो कह रहा है कि साइन ए और सेक ए की वैल्यू फाइंड करनी है। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, सबसे पहले मैं सोल्व करता हूँ इसको। कोट ए 15 है, 15 इधर चला जाएगा तो ये हो जाएगा 8/15। ठीक है, अब जो कोट का जो फार्मूला होता है, कोट क्या होता है, tan का रेसिप्रोकल होता है। tan का फार्मूला है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो ये मेरा हो जाएगा बेस ओवर परपेंडिकुलर, यानी ये मेरा बेस है, ये मेरा परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो मैं एक ट्रायंगल क्रिएट कर लेता हूँ। ठीक है, तो ट्रायंगल क्रिएट किया मैंने, तो मैंने मान लिया कि ये मेरा ए है। ठीक है, तो ये इसको बी बोल देते हैं, इसको सी बोल देते हैं। ठीक है, तो कोट क्या होगा, बेस ए के लिए बेस मेरा ये है 8, परपेंडिकुलर है मेरा 15। अब हमारे पास ट्रिपलेट का फार्मूला था 8, 15 एंड 17। तो अगर मुझे ये बेसिक ट्रिपलेट याद है तो मेरा जो ये वैल्यू होगी ये मेरी 17 आ जाएगी। ठीक है, आप पाइथागोरस यूज़ करके इसको फाइंड कर सकते हैं। अब मुझे वैल्यू फाइंड करनी है साइन ए की। अब जो साइन ए है, साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। अब मेरा परपेंडिकुलर कितना है, ए के लिए मेरा परपेंडिकुलर काम कर रहा है 15, हाइपोटेन्यूज है 17, ये मेरा साइन ए आ गया। अब मुझे चाहिए सेक ए। अब सेक किसका रेसिप्रोकल होता है, कोस का। ठीक है, तो कोस की मेरे पास वैल्यू है, कोस की वैल्यू है B/H, तो सेक कितना होगा, तो सेक होगा H/B, तो ये हो जाएगा मेरा H/B। ठीक है, अब H है मेरा, हाइपोटेन्यूज कितना है फिगर के अकॉर्डिंग 17, और B कितना है मेरा 8। दिस इज़ माई आंसर। थैंक यू गाइज।